लीजिए दोस्तों, चीन ने फिर एक बार तमाशा खड़ा कर दिया। लगता है इस बार हथियारों से नहीं तो जुबानी जंग लड़ी जा रही हो। वैसे भी चीनी सरकार ऐसे मौकों की तलाश में ही रहती है कि कैसे बात का बतंगड़ बनाया जाए। खैर, आपको याद होगा कल ही आर्मी चीफ नरवणे जी की तरफ से चीन को एक पैगाम दिया गया था कि ऐसे विवाद सुलझाने में चीन मदद नहीं कर सकता तो कम से कम हमारे इलाके में हो रहे घुसपैठ को तो रोक दो। अगर आपसे एक काम भी नहीं हो रहा तो हमें भी मजबूरन हथियार उठाने पड़ेंगे। सेना प्रमुख ने तीखे शब्दों में ही चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन सीधी बात से नहीं मानता तो हमारे लिए भी संघर्ष ही आखिरी रास्ता है। उस समय हम चीनियों को मारकर ही विजय होंगे। आपको भी पता है कि चीनी कमांडर्स ने एक नहीं दो नहीं तो पूरे 14 बार भारत के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। एलएसी पे शांति कायम करने वाले भारत के हर एक प्रस्ताव को चीनी सेना ने मानने से मना कर दिया है। ऊपर से अवैध तरीके से भारतीय इलाकों में घुसपैठ भी कर रही। अभी जो 14 कोर कमांडर की मीटिंग हुई उसमें भी यही देखने को मिला। मीटिंग का मेन मकसद था हॉट स्प्रिंग से चीनी सैनिकों को वापस भेजना, लेकिन चीन ने उसे अपनी जगह बताकर मीटिंग को फेल करा दी। उल्टा भारत हमारी सरजमी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बयान भी दिए गए। इन्हीं बातों से गुस्सा हुए सेना प्रमुख ने चीनियों की पिटाई को एकमात्र उपाय बताया था, क्योंकि लातों के बुत बातों से जो नहीं मानते। पर लगता है कि सेना प्रमुख का ये बयान चीन को ज्यादा ही तीखा लगा। इसलिए तो नरवणे जी के स्टेटमेंट के एक दिन बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय कुत्ते की तरह भौंकने लगा। दरअसल दोस्तों, खबरें सुनने को मिल रही है कि आर्मी चीफ के बयान से तिलमिला चीन भारत को समझदारी की भाषा समझा रहा। इसी मुद्दे को लेकर आज तक ने एक आर्टिकल भी जारी किया है, जिसके मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने सेना प्रमुख के उस बयान की आलोचना की जिसमें चीनियों के खिलाफ संघर्ष की बात कही गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन और भारत सीमा पर तनाव कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अच्छा यही रहेगा कि भारतीय जनरल से ऐसी बेतुकी बातें ना करे। सुना अपने दोस्तों, चीन ने क्या कहा कि भारतीय अधिकारी बेतुकी बातें ना करे। मतलब हम सही काम करने के लिए थोड़ा तीखा बोले तो वह बेतुकी वाला काम, और जो ये चीनी सैनिक दूसरों के पर्सनल मामलों में इंटरफेस कर रहे, दूसरे देशों की जमीन हड़प रहे, कमजोर देशों को धमका रहे, वो मात्र सही काम। चीनी स्पोक्स पर्सन को ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए तो अवार्ड दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि इसी ब्रीफिंग के दौरान जब एक भारतीय पत्रकार ने 14 कोर कमांडर की मीटिंग से रिलेटेड जानकारी साझा करने को कहा तो इन महाशय की बोलती बंद हो गई। अब सबके सामने चुप भी नहीं बैठ सकता, इसलिए इधर उधर से जवाब देते हुए कहा कि मिलिट्री लेवल की जानकारी हम आपसे साझा नहीं कर सकते। वैसे भी उस मीटिंग में कोई बात बनी नहीं, तो आपको क्या बताए। इससे यही साबित होता है कि जब सच्चाई बताने का समय आए तो ये चीनी गिरगिट की तरह रंग बदलते। खैर, भारतीय सेना तो रुकेगी नहीं। वहां सेना प्रमुख ने आदेश जारी किए, यहाँ भारतीय सेना ने तैयारी भी शुरू कर दी। सुनने को मिल रहा है कि एलएसी पे बढ़ते गतिरोध के बीच अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने सेना और एक स्पेशल डिवीजन बॉर्डर पे भेज रही है और कुछ हथियार भी तैनात होंगे। तो चीन तुम सिर्फ चिल्लाओ, बाकी सब इंडियन आर्मी संभाल लेगी। वैसे चीनी विदेश मंत्रालय के बयान पर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।